हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पर डे वीडियो में कवर करते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी कुछ अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जो कि 20 सितंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी कौन बने हैं? तो अनुराग गर्ग को अभी हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में NaClO यानी नलको के CMD कौन बने हैं? तो ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को नलको का CMD बनाया गया है। हाल ही में NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत किसने की है? तो निर्मला सीतारमण जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में विंध्येश्वरी मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो कि त्रिपुरा में किया गया है। सितंबर 2024 में कैबिनेट ने 1236 करोड़ रुपए के बजट के साथ वीनस ऑर्बिटल मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इस मिशन को जो कि 2028 तक जो कि लॉन्च किया जाएगा। आगे है, हाल ही में स्वीकृत की गई प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है 5 वर्ष तक। और आगे है, हाल ही में कहाँ पर भारत योगाभ्यास अतुल्य भारत मंडप आकर्षण का केंद्र बना है? तो यह फ्रांस देश में बना है। अगला है, हाल ही में इटालिया 19 के नाम से मशहूर फुटबॉलर सल्वाटोर फिलाची का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध जो कि इटली देश से है। हाल ही में अयोध्या के किन उत्पादों को GI टैग देने का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो 5 उत्पादों को जो कि GI टैग देने का प्रस्ताव पारित हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो कि आज के यानी 21 सितंबर के करंट अफेयर्स को कवर कर लेते हैं। इसमें पहला है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी मोहना सिंह जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली फाइटर महिला पायलट बनी है। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह LCA तेजस उड़ाने वाली पहली फाइटर पायलट बनी है। वे LCA तेजस को ऑपरेट करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल हो गई हैं। और फ्रेंड्स, LCA तेजस जो है वह पूर्ण रूप से क्या है, स्वदेशी है। HAL एक भारतीय एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। LCA तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड HAL ने बनाया है। अब इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अब इसको नियंत्रित कौन करता है फ्रेंड? तो भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। अब फ्रेंड्स, LCA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट कॉम्बैट एयरोक्राफ्ट इसका फुल फॉर्म होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी अमित शाह जी द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया गया है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महिलाओं को सशक्त बनाने, कुपोषण से लड़ने, दूध खरीद बढ़ाने और सहकारिता समितियां को मजबूत करने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है। अब श्वेत क्रांति 2.0 के तहत जो कि सरकार अगले 5 वर्षों में दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करने का सरकार का लक्ष्य है। और अमित शाह ने डेयरी किसानों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड तथा डेयरी सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम की व्यवस्था की शुरुआत भी की है। ओके फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा डी, टोटल जो कि 73 हाईटेक नर्सरी उत्तर प्रदेश सरकार स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने जल्द ही 73 जिलों में अत्याधुनिक नर्सरी स्थापित करेगी। अब फ्रेंड्स, अब 2 जिलों को जो कि इसमें शामिल नहीं किया गया है, वो जिले कौन कौन से हैं? जिसमें गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और गाजियाबाद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य न केवल फलों और सब्जियों की पैदावार बढ़ाना है, बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी सुधार लाना है। इसका इस पहल का उद्देश्य है। और फ्रेंड्स, हम जो कि हर दूसरे या तीसरे वीडियो में मैप जरूर लेके आते हैं, ताकि आप लोगों को जो कि यह इसका रिवीजन होता रहे। अच्छा फ्रेंड्स, अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। अब उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। और राजकीय पशु क्या है यहाँ का? बारहसिंघा है। अब उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस है। लोकसभा सीट टोटल यहाँ पर कितनी है? 80 है। राज्यसभा कितनी सीट है? 31 है। कुल जिले कितने आते हैं? 75 जिले। और कुल मंडल यहाँ पर कितने हैं? तो टोटल 18 मंडल यूपी में हैं। अभी आपको यूपी का मैप दिख रहा होगा। भारत के मैप में ये रेड कलर जो दिख रहा है वो यूपी का मैप है। ओके फ्रेंड्स, WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी जॉर्डन को जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है। ओके फ्रेंड्स, WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को खत्म करने का पहला देश घोषित किया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जॉर्डन ने 20 से अधिक वर्षों से किसी भी स्थानीय मामले की रिपोर्ट नहीं की है, जिसके कारण जो कि स्वतंत्र मूल्यांकन के बाद यह घोषणा की गई है। कुछ रोग अभी भी 120 से अधिक देशों को प्रभावित करता है, जिसमें हर साल 20 लाख से अधिक नए मामले आते हैं। अब फ्रेंड्स, WHO की स्थापना कब हुई है? यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई है। अब WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। अब इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस इसके जो कि अध्यक्ष हैं। अब जॉर्डन के बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। अब जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान है। अब जॉर्डन की मुद्रा क्या है? तो यार्डनियर दिनार जॉर्डन की मुद्रा है। अब जॉर्डन के प्रधानमंत्री कौन है? तो जाफर हसन, जो कि अभी सितंबर में ही यह नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं।
हाल ही में किस राज्य में MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी तेलंगाना में जो कि MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया गया है। तेलंगाना सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME 2024 के लिए समर्पित एक नीति का अनावरण किया है। और फ्रेंड्स, MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो कि MSME का फुल फॉर्म होता है। और फ्रेंड्स, जिसमें भूमि, वित्त, कच्चे माल, कुशल श्रम, बाजार पहुंच और औद्योगिकी के आसपास की प्रमुख विकास बाधक चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्य योजना की रूपरेखा दी गई है। अब फ्रेंड्स, नई नीति का उद्देश्य क्या है? तो महत्वाकांक्षी उद्यमियों को बढ़ावा देना और उन उद्यमों को में तेजी से बढ़ने के लिए एक नया मंच तैयार करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स, ये आप लोगों को तेलंगाना का मैप दिख रहा है। अब ये है अपना प्यारा भारत। अब ये सर्कल में जो आपको दिख रहा है, यह तेलंगाना का मैप है। और फ्रेंड्स, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। अब तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अब तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो विष्णु देव वर्मा जो कि तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल हैं। अब फ्रेंड्स, तेलंगाना से संबंधित कुछ और जानकारियां कवर कर लेते हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है और तेलंगाना में जो कि कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। और भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब को जो कि स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जो कि राजीव गांधी सिविल्स अभय हत्सम योजना का शुभारंभ भी अभी हाल ही में किया है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला ग्लोबल सेंटर कहाँ खोला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी दिल्ली में जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय द्वारा भारत में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला गया है। ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला मेलबर्न ग्लोबल सेंटर का उद्घाटन किया है। यह सेंटर लोकल स्टूडेंट, एलुमनी, गवर्नमेंट ऑफिशियल और एजुकेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर इसको खोला गया है। अब फ्रेंड्स, जो कि मेलबर्न ग्लोबल सेंटर का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है रिसर्च और इंडस्ट्री में सहयोग करना। इससे एजुकेशन को हर व्यक्ति के लिए आसान बनाना है। यह भारत में यूनिवर्सिटी के सेंट्रल हब के रूप में काम करेगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक देश एक चुनाव को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली है। एक देश एक चुनाव के लिए समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी रामनाथ कोविंद जी द्वारा इस समिति का गठन किया गया है। अब ये जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। अब फ्रेंड्स, रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था?
इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से जो कि 25 जुलाई 2022 तक इनका कार्यकाल था। ओके फ्रेंड्स, यानी इनका कार्यकाल जो कि 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक ये जो कि राष्ट्रपति पद पर रहे। और यह कौन थे जो कि राष्ट्रपति बने थे फ्रेंड्स? तो यह भारत के जो कि 14वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। अगले प्रश्न चलते फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक देश एक चुनाव कमेटी देश भर में सभी स्तरों के चुनाव लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और अन्य करने के उद्देश्य पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को इस कमेटी की आधारशिला रखी गई थी। अब एक देश एक चुनाव के तहत जो कि 2 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और दूसरे चरण में विधानसभा चुनाव। इसके बाद दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर जो कि स्थानीय निकाय का चुनाव कराया जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय जूनियर हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी पंजाब ने जो कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय जूनियर हॉकी का खिताब अपने नाम किया है। तो पंजाब में फ्रेंड्स किसको हरा है? तो पंजाब ने उत्तर प्रदेश को शूट आउट में 4-3 से हराकर 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। अगले प्रश्न जाते फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी विशाखापट्टनम में जो कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा 19वें कला मेले का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन किया है। दिव्यांगजनों के आर्थिक विकास में सहायता करने के लिए एक विशेष प्रयास दिव्य कला मेला है। अब दिव्य कला मेला जो कि वोकल फॉर लोकल आंदोलन का एक प्रतीक है। ओके फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं? इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा ए, यानी जसप्रीत बुमराह ने जो कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं। अब फ्रेंड्स, भारतीय पेसर के द्वारा जो कि 400 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की ये लिस्ट है। अब फ्रेंड्स, भारतीय पेसर के द्वारा 400 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पे आते हैं कौन? कपिल देव, जिन्होंने जो कि कितने विकेट लिए थे? 687 विकेट टोटल इन्होंने लिया था। दूसरे स्थान पर जहीर खान, जिन्होंने 610 विकेट लिया है। तीसरे स्थान पर आते हैं जवाहर सिन्हा, जिन्होंने 551 विकेट लिया है। और चौथे स्थान पर है मोहम्मद शमी, जिन्होंने 448 विकेट लिया है। अब पांचवें स्थान पर आते हैं ईशांत शर्मा, जिन्होंने 434 विकेट लिया है। और अब छठवें नंबर पर आते हैं जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 401 विकेट लिया है। तो ये थे फ्रेंड्स भारतीय पेसर के 400 विकेट से ऊपर लेने वाले खिलाड़ी। अच्छा फ्रेंड, 20 सितंबर को अभी हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 20 सितंबर को फ्रेंड्स अभी हाल ही में विश्व सफाई दिवस मनाया गया है। आगे चलते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम जो कि 21 सितंबर के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
जिसमें पहला है जूनियर विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आयोजन जो कि लियोन में किया जा रहा है, जो कहाँ पर स्थित है, स्पेन में स्थित है। जूनियर विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने जो कि कांस्य पदक जीता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया है। तो इसे जो कि बेमेतरा में इसका लोकार्पण किया है। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिति 2024 के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया। तो इसको जो कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संबोधित किया है। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो कि ग्लासगो में किया जाएगा। महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है। तो मनोज सैनिक ने इस पद का कार्यभार संभाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में 73 हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की गई है। स्थानीय निवासी आगमन की संख्या कम करने के लिए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों की संख्या घटाने की घोषणा की है। तो यह कनाडा देश की सरकार ने इसकी घोषणा की है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र किस राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में शुरू हुए हैं। तो यह मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।